नमस्कार बंधुओं। साहित्य एक समुंदर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लीजिए आज प्रस्तुत है श्याम सुंदर अग्रवाल अंकल की लघु कथा रावण जिंदा है। गली बाजारों से होता हुआ वह दशहरा मैदान की ओर बढ़ने लगा। आबादी के दूर तक फैल जाने के कारण दशहरा मैदान के प्रवेश द्वार वाला रास्ता काफी तंग हो गया था। भीड़ बढ़ती जा रही थी। जब वह दशहरा मैदान के गेट के पास पहुंचा तो उसका दम घुटने लगा। अचानक ही भीड़ का एक तेज रेला आया और उसे अपने साथ घसीटता हुआ मैदान के भीतर ले गया। कुछ जनाना और मर्दाना चीखें सुनाई दीं। उसने देखा कि बदमाश से दिखने वाले दो नौजवान दो युवतियों के शरीर के एक एक अंग की गिनती कर रहे थे और पुलिस तमाशबीन बनी खड़ी थी। जब बात चीरहरण तक पहुंचने लगी तो नए भर्ती हुए एक सिपाही ने आगे बढ़कर लड़कियों को उन गुंडों से छुड़ाना चाहा। बड़ी बड़ी मूछों वाले गुंडे ने एक जोरदार थप्पड़ सिपाही के गाल पर रसीद कर दिया। उस नए सिपाही ने मारने के लिए डंडा ऊपर उठाया ही था कि उसके साथी ने उसे पकड़ लिया और कान में फूंक मारी। मंत्री जादे को भी नहीं पहचानता? नौकरी नहीं करनी है क्या? इसके पश्चात वह मेले में कुछ नहीं देख पाया। सारा समय उसे ऐसा लगता रहा जैसे उसके चारों ओर अनेक रावण खड़े हैं। अंततः रावण के पुतले को आग लगा दी गई। वह हैरान रह गया। आगे आग की लपटों में घिरा रावण हंस रहा था, जैसे सब लोगों का मजाक उड़ा रहा हो। आग के बावजूद उसका तन सही सलामत था। उसे कुछ समझ नहीं आया। रावण किसी और नहीं गिरा। उसने रावण को गिराने के लिए उसकी ओर भागना चाहा तो पहले की तरह ही भीड़ का एक रेला आया और उसे घसीटता हुआ मैदान के बाहर ले आया। उसके घर पहुंचते ही प्रत्येक वर्ष की तरह उसके पिता ने पूछा, बेटा, मरने के बाद रावण किस ओर गिरा? रावण के गिरने से ही पता लगेगा कि अगला वर्ष कैसा बीतेगा। पिताजी, लोग झूठ कहते हैं कि रावण मर गया। वह तो जिंदा है और उसकी औलाद फल फूल रही है, कहकर वह बिस्तर पर ढेर हो गया। इसी क्रम में अंकल की दूसरी लघु कथा सुन लेते हैं, जो रावण शीर्षक से है। जेल से बाहर आए उसे कुछ ही दिन हुए थे कि मंत्री जी का बुलावा आ गया। मंत्री जी उससे जेल में मिले थे। जेल में रामलीला हुई थी जिसमें वह राम बना था। अपने भाषण में मंत्री जी ने कैदियों से कहा था, मन में ठान लो कि बाहर जाकर आप सबको राम की भूमिका निभानी है, समाज का सभ्य नागरिक बनना है। उसने हाथ जोड़कर मंत्री जी को प्रणाम किया। मंत्री जी के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। हालचाल पूछने के बाद वे मतलब की बात पर आ गए। विपक्ष के नेता ने बहुत परेशान कर रखा है। नींद हराम कर रखी है हरामी ने। उसे ठिकाने लगाना है। मुंह मांगा इनाम दूंगा। वह सकपका गया। मगर आपने तो राम बनने को कहा था। राम बनने के लिए ही तो कह रहा हूं। राम राम तो किसी का कत्ल नहीं करता। विपक्षी दल का नेता रावण है। रावण रावण को मारने का काम तो राम का ही है ना। मुझसे नहीं होगा। मैं यह काम छोड़ चुका हूँ। किसी और से करवा लो। रावण को मारने का काम हर एक के बस का नहीं। यह काम तुम ही कर सकते हो। मगर यह मैं कैसे करूँगा? मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। हथियार का इंतजाम मैंने कर रखा है। शाम को आके ले जाना। मेरा मन नहीं मानता यह सब करने को। वह रिरियाया। देख लो, नहीं तो पुलिस आज ही किसी न किसी केस में। मंत्री जी धमकी पर उतर आए। वह बेबस महसूस कर रहा था। आखिर उसने राम बनने का मन बना लिया और उस रात मंत्री जी का कत्ल हो गया। ये थी दोनों लघु कथाएं। आपको कैसी लगी हमें अवश्य ही बताइएगा। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। आते रहिए और सुनते रहिए।